हेलो एंड वेलकम टू आवर टैली क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ई वे बिल। किस तरह से हम लोग टैली जीएसटी में ई वे बिल जनरेट करते हैं, आज हम वो लर्न करेंगे। इसमें वो सीखेंगे ई वे बिल होता क्या है। जब आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स आपका मोर देन 50,000 रुपीज़ होता है, उसे हम ई वे बिल, उस केस में हमें एक ई वे बिल जनरेट करना होता है। इसके लिए हम लोग एक पहले टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। हम ऑल्ट F3 करेंगे और इसमें एक कंपनी क्रिएट करते हैं। मैं इसमें एक ई वे बिल के नाम से ही कंपनी क्रिएट कर देती हूँ, ई वे बिल। इसमें आपका हमारा एड्रेस हो गया है। इसमें एड्रेस हम डाल दिया तिलक रोड का, देहरादून। हमारा उत्तराखंड हमारा स्टेट हो गया है। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर अपना 2020 ही रहेगा। इसमें मैंने कंट्रोल ए करके सेव कर दिया। नेक्स्ट पेज पे मैं आ गई हूँ। अब मुझे F11 में जाके F3 करना पड़ेगा और जीएसटी को मैं यस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी उत्तराखंड की है तो मेरा उत्तराखंड का जीएसटी नंबर आएगा जो कि 05 से स्टार्ट होता है। तो मैं डाल देती हूँ 05AACCI 0828 D1Z4 मैंने ये डाल दिया है। अब मैं इसमें ई वे बिल एप्लीकेबल करूँगी। ई वे बिल हमारा 1 फरवरी 2018 से स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद कोई भी अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है 50,000 या 50,000 से ऊपर का, तब हमें ई वे बिल एक कंपलसरी जनरेट करना होगा। और अगर आपका ट्रांजैक्शन 50,000 से कम होगा तब उस केस में हमारा ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो मैं यहाँ पे उसे एप्लीकेबल कर रही हूँ जब से मैंने अपनी कंपनी क्रिएट करी है। जिस फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस वैल्यू पे आएगा ये, और जो थ्रेशोल्ड लिमिट अभी 50,000 है, आप इसको जो भी गवर्नमेंट ई वे बिल का लिमिट डिसाइड करती है उसके अकॉर्डिंग इसको आप चेंज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल 50,000 और उसके ऊपर की ट्रांजैक्शंस पे ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। तो हम यहाँ पे ई वे बिल की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50,000 ही रखते हैं। रेस्ट हमारा ऐसे रहेगा। कंट्रोल ए करा और फिर से कंट्रोल ए करेंगे, सेव करके हम लोग अपने सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ एक एंट्री करूँगी। उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे लेजर्स बनाती हूँ। मैं यहाँ पे एक पार्टी ए का लूँगी। एक मेरी पार्टी है ए, जो मेरी इंटर स्टेट रजिस्टर्ड डीलर है, और वो मेरी पार्टी दिल्ली की है। अभी मेरी कंपनी है यहाँ पे उत्तराखंड की, तो मैं एक बनाऊँगी इसमें अपनी लेजर में जाके पार्टी ए, जो कि मेरी पार्टी दिल्ली की है, इंटर स्टेट है वो, पार्टी ए इंटर स्टेट। ये मेरी सन्ड्री डेटर्स में आएगा, क्योंकि मैं पार्टी ए को सेल कर रही हूँ और मेरा इसमें अब मैं जो कि सेल कर रही हूँ, एक पार्टी ए जिसको कि सामान सेल हो रहा है, और एक इसमें अब एक ट्रांसपोर्टर आ जाएगा जिसके थ्रू मैं अपना जो स्टॉक है, जो भी मेरे को सेल करना है आइटम्स, वो मैं पार्टी ए के पास पहुंचाऊंगी। तो इसमें अब एक ट्रांसपोर्टर भी ऐड हो जाएगा। पार्टी ए मेरी दिल्ली की है, तो मैं यहाँ पे दिल्ली पे आऊँगी। मेरी रेगुलर है, उसका जीएसटी नंबर डालना है, तो मैं एक दिल्ली का जीएसटी नंबर ले लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास, आपके पास होंगे जीएसटी नंबर, तो आप कोई भी दिल्ली का जीएसटी नंबर इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 07 दिल्ली का है, AACB5343 E1Z3 ये यस करूँगी। अब यहाँ पे ये रेगुलर है, नंबर आ गया। वो पूछ रहा है इज़ अ ट्रांसपोर्टर, तो मैं करूँगी नो। ठीक है, एक मैं इसमें ट्रांसपोर्टर बना लेती हूँ। मेरा इसमें कमल ट्रांसपोर्टर है। कमल ट्रांसपोर्टर, जो कि मेरा उत्तराखंड को ही बिलोंग करता है, लेकिन ये मेरा क्रिएटर हो जाएगा। ये भी रजिस्टर्ड ही है, तो इसको मैंने उत्तराखंड का ही लिखना है क्योंकि ये उत्तराखंड का है, और ये मेरा रजिस्टर्ड है। तो यहाँ मुझे उत्तराखंड का एक
डालना पड़ेगा एक और उसका आईडी जो कि 15 डिजिट का होता है। उसके बिना, क्योंकि अनरजिस्टर्ड से आप कोई ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे, आपको हमेशा रजिस्टर्ड से ही करनी है ट्रांजैक्शंस। तो मैं डाल देती हूँ 05 AEJ PP 808 A1ZZ। ये भी नहीं है, थोड़ा गलत हो गया ये नंबर, मैं फिर से डिलीट करके इसको दोबारा से डाल देती हूँ। यहाँ आएगा ये 05 AEJ PP 808 7R1ZF 7R1ZF। यस करेंगे। अब यहाँ पे ये एक हमारा ट्रांसपोर्टर यस, तो अब इसमें ट्रांसपोर्टर की आईडी सेम रहेगी जो उसका जीएसटी नंबर है, और हमने इसको यहाँ पे यस कर दिया है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक आइटम लेंगे जो कि हमें इसमें सेल करना है। सपोज वो हम तभी के तभी बना लेंगे। अब हम जाते एंट्री पे, F8 में जाएंगे, पार्टी से अकाउंट नेम पार्टी ए इंटरस्टेट हो जाएगा। ये पार्टी ए का डिटेल्स आ गया। सेल करेंगे हम यहाँ पे, सेल्स बनाना पड़ेगा हमें ऑल सी करके। सेल्स करा हमने यहाँ पे, सेल्स अकाउंट में जाएगा ये हम नो रहेगा गुड्स पे। ये हमारा इंटरस्टेट सेल है। अब हमें आइटम बनाना है। हम यहाँ पे कार्टन्स ले लेते हैं, टॉय कार ले लेते हैं। टॉय कार हमने बनाई है। यूनिट ऑफ मेजर हमारा NOS है, दैट इज नंबर्स। यस करेंगे, जिसपे कि GST हमारा, ये हमारा 6 डिजिट का नंबर आ गया। यहाँ टैक्सेबल करेंगे और 18% लगा दिया GST। ठीक है, हमने यहाँ पे 10 कार सेल करी @5000। तो आप देखेंगे जैसे ही 50,000 हुआ तो नीचे प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल्स यस हो गया। अगर ये मेरा अमाउंट 50,000 से कम होता तो ये वाला ऑप्शन नीचे नहीं आता, देखिए नहीं आ रहा है, क्योंकि अब वो हमने यहाँ पे 5,000 करके टोटल हमारा 50,000 हो गया, तो GST का डिटेल आ गया है। इस पर हम IGST लगाएंगे, तो हम IGST का एक लेजर बनाते हैं। ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा, GST इंटीग्रेटेड, ये आ गया। अब यहाँ पे यस करा। अब ट्रांसपोर्टर, जो हमारे ट्रांसपोर्टर यहाँ पे क्रिएट किया था उसकी डॉक्यूमेंट्स, सारा का सारा डिटेल उसका आ जाएगा। जो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आगे स्टार लगाया है, इट मीन्स दे आर कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स। उनके आगे उनकी डिटेल भरना कंपलसरी है। अगर हम डिटेल नहीं भरेंगे तो वो फिर हमारा मिसमैच में दिखाएगा और उसका ई-वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। ई-वे बिल नंबर, अभी हमारे पास नंबर नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पे हमें ई-वे बिल नंबर डालना है। ई-वे बिल नंबर आप कैसे डालेंगे? वंस आपकी इनवॉइस क्रिएट हो जाती है, आप इसको ई-वे बिल पोर्टल पे जाके एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिल जनरेट हो जाती है। उनके लिए होता है जो कि एजुकेशनल वर्जन में काम नहीं कर रहे हैं, जो टैली का लाइसेंस्ड वर्जन है उसमें काम कर रहे हैं। वहाँ से ऑटोमेटिकली JSON एक फॉर्मेट होता है जिसको कि हम बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। वो एक फाइल फॉर्मेट होता है जिससे आप अपनी जो इनवॉइस है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं ई-वे बिल पोर्टल पे, और वहाँ से ऑटोमेटिकली आपको ई-वे बिल नंबर जनरेट हो जाता है। अभी हम इसको खाली छोड़ रहे हैं। ये आ गया आपका ई-वे बिल। कंसाइनी तिलक रोड हो गया है। एड्रेस आपका ये हो गया है। प्लेस हमारा देहरादून ही है। यहाँ का पिन कोड आ गया है। अब
कंसाइनी किसको भेजना है, कंसाइनर कौन है, ई वे बिल किसको सेल हो रहा है, कंसाइनी को हो रहा है। अभी ट्रांसपोर्टर का डिटेल यहाँ नहीं आया है, ये सब डिटेल्स वही है जो हमने फिल करा है। ये सब मैंडेटरी है प्लेसेस हैं, इनको हमें करना है। यहाँ पे आपका दिल्ली का पिन कोड नंबर आ जाएगा। अब डिस्टेंस कितना है, सपोज हमारा 500 किलोमीटर्स है, 300 कर देते हैं, 300 किलोमीटर्स का हमें डिस्टेंस लेना है। अब ट्रांसपोर्टर का नेम आ जाएगा कमल ट्रांसपोर्टर, उसका आईडी अपने आप आ जाएगा, व्हीकल नंबर आपका आ जाएगा UK 05 की 05 हमारा स्टेट कोड है उत्तराखंड का, तो 05 हम वो लगाएंगे। और ये मैंने नंबर डाल दिया अपनी व्हीकल नंबर, व्हीकल टाइप में रेगुलर है, ये हमारा नंबर सपोज बिल नंबर डॉक्यूमेंट नंबर ये है, और डेट हमारा 1 अप्रैल है। एंटर एंटर एंटर। तो ये हमारा, अब वो पूछ रहे हैं आपको इसे एक्सपोर्ट करना है, तो आप बैक स्पेस देंगे। यहाँ आपका JSN ई-वे बिल नंबर आपका इस वाले फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट होगा। ये लोकेशन है जहाँ आपको आपका JSN नंबर का ये मिलेगा। ई-वे बिल नाम आपकी फ़ाइल है, आपने कहा ओपन एक्सपोर्ट फोल्डर, उसने कहा येस, आप इसको येस करेंगे। जैसे येस करेंगे आपका यहाँ पे एक ई-वे बिल नंबर आ जाएगा। आपकी फ़ाइल ये आ गई है। सी में प्रोग्राम फाइल्स में टैली फोल्डर में टैली ERP9 के अंदर आपकी ई-वे बिल फाइल आ गई। मैं इसको खोल के देख भी लेती हूँ एक बार। ई-वे बिल आपका ये आ गया 1, ये आपका ई-वे बिल नंबर आ गया है। ई-वे बिल नंबर जो होता है बेसिकली 12 डिजिट्स का होता है, वो आप इसको यहाँ डाल सकते हैं। ये देखिए 12 डिजिट का नंबर है 10104202158540। ये आपका ई-वे बिल नंबर एक्सपोर्ट किया क्योंकि आपने, तो ये आपका ई-वे बिल नंबर आ गया। तो यही नंबर आपको वहाँ पे डालना होगा। इसको हमें लिखना पड़ेगा 101010410810104202158420 ये हमें डालना है। तो ये आपका ई-वे बिल नंबर मांग रहा है, तो हमें यहाँ पे वही 12 डिजिट का नंबर डालना है। क्या था 101042051480। 12 हो गए, 1 2 ये आ गया। आपने ये किया, ई-वे बिल डेट आपकी सेम है, एंटर किया, आपने इसको यस कर दिया, तो आपका ई-वे बिल नंबर आ गया है। अब रिपोर्ट्स में जाएंगे, आप डिस्प्ले में गए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में गए, GST में गए। अब यहाँ पे जाना है आपको ई-वे बिल के अंदर, आप यहाँ पे जाएंगे एक्सपोर्ट फॉर ई-वे बिल में। तो आप यहाँ देखेंगे आपकी इनवॉइस एक्सपोर्ट हो गई है, इनवॉइस एक्सपोर्टेड 1 यहाँ पे दिखा रहा है। आप इस पर एंटर करेंगे तो आपका पूरा ये आ जाएगा। अब कुछ आपको अपडेट करना है तो आप यहाँ पे Alt-I करोगे, Ctrl-I करा, तो आपका पार्टी क्या है, पार्टी A इंटरस्टेट है, और उसका आपने अपडेट कर दिया। स्टेटस वाइज देखना है तो Alt-S करेंगे, तो कोई भी स्टेटस नहीं है, कोई भी पेंडिंग नहीं है। आपको ई-वे बिल रिपोर्ट देखनी है तो आप यहाँ पे Ctrl-R करेंगे, तो आपका सारा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। ये पूरा आपका डिस्पैच डिटेल्स आ गई हैं उसकी, ये सब पूरा आपका ई-वे बिल पूरा एक्सपोर्ट हो गया है। ठीक है, ई-वे बिल इंफॉर्मेशन आ गई है, यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया है। अब मैनेज ई-वे बिल देखना है आपने, अपडेट ई-वे बिल इंफॉर्मेशन करनी है, तो यहाँ पे Ctrl-I करेंगे। आप यहाँ पे फिर से वही चीज़ डाल सकते हैं जो आपने डाला था पहले, फिर आप मैनेज ई-वे बिल पे भी जा सकते हैं, आप Ctrl-W करेंगे। तो ये अगर कोई आपकी इन्फॉर्मेशन रह जाती है कि देखिए आपने जो वहाँ पे ई-वे बिल डाला था, ई-वे बिल नंबर, वही नंबर आपका यहाँ पे आ गया है ऑटोमेटिकली। आपने एक जगह डाला, दूसरी जगह वो अपने आप आ गया है। सब टाइटल है सप्लाई। अब डालना है आपको स्टेटस ऑफ ई-वे बिल, मतलब किसने बनाया, तो यहाँ से आप डालेंगे ये बहुत कंपलसरी स्टेप है जो बिल्कुल लास्ट में होगा जब आपका ई-वे बिल नंबर आ जाएगा कि आपको अपडेट करना है अपना ई-वे बिल में। तो ये आपने खुद की इनवॉइस टाइप करी है। बस टाइप्स ऑफ सप्लाई है एक चीज़, ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो सेल हो रही है किसके लिए हो रही है। आप एग्जीबिशन ऑफ फेयर्स के लिए सेल कर सकते हो, या अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का कर सकते हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर,
एक्सपोर्ट कर सकते हैं जॉब वर्क के लिए, लाइन सेल्स के लिए। लाइन सेल्स एक तरह की सेल्स होती है जिसमें आप लोडर में अपना सामान भर लेते हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपका एक दिन में कितना सेल्स होएगा। 50,000 से ऊपर होगा तभी आप ई वे बिल जनरेट करोगे, नहीं होगा तो आप नहीं करोगे। अदर्स हैं रेसिपिएंट अननोन, जिसको कि आप नोन नहीं हो, आपको कोई मिल गया रास्ते में जिसने आपका आइटम्स या स्टॉक खरीद लिया है, ये उस केस में आएगा। एसकेडी का मतलब होता है सेमी नॉकडाउन, सीकेडी का मतलब होता है कंप्लीट नॉकडाउन। ये होता है जब आप कुछ मशीनरी एक स्टेट में परचेज कर रहे हैं और उसकी असेंबलिंग दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, और जब आप पार्ट्स सारे के सारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाते हो तो उसको बोलते हैं सीकेडी। कुछ पार्ट्स ही असेंबल करते हैं उसको बोलते हैं एसकेडी। और एक होता है सप्लाई, दैट मीन्स सेल्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ पे सप्लाई लेके चलते हैं, बाकी की सब इन्फॉर्मेशन आपकी फील्ड है। तो इस तरीके से आपका ये भी अपडेट हो गया है। मैनेज ई वे बिल्स, हमने क्या किया, कंट्रोल W किया था, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी थी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कुछ रह जाती है तो आप इस तरीके से उसको फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किस तरह हम ई वे बिल एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से फिर जो हमें ई वे बिल नंबर मिलता है वो हम किस तरह से उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो आई थिंक इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा एक बार। कुछ क्वेरीज होगी तो प्लीज़ मुझे डेफिनेटली बताइएगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।